हाँ, मैं तुम्हारी ही तरह इस माइलस्टोन का एक बेनाम किरदार हूँ। हमारे रचयिता ने, हमारे भाग्य विधाता ने, हमारे जन्मदाता ने, मेरे राइटर ने, हाँ मैं तो उसे इसी नाम से जानता हूँ। उसने हम दोनों को कोई नाम नहीं दिया। उसकी कलम ने शरीर दिया, उसके शब्दों ने, संवेदनाओं ने इस शरीर को आत्मा दी। उसने अपनी समस्त अनुरागी शक्तियों से दोनों को नवाजा। मुझे अभिसिंचित किया, तुम्हें किया। विरह वेदना की समस्त मानवीय अनुभूतियों से मुझे नवाजा। और उसने दी मुझे मुकम्मल मेरी महबूबा। हाँ, तुम मेरे राइटर की दृष्टि में तुम्हारी अनुभूतियां, तुम्हारी संवेदनाएं अदृश्य ही रही। उसने कभी भी तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, ना कुछ लिखा। उसने जो भी कहा मेरा ही सहारा लिया। उसने तुम जहां भी हो, कैसी हो, क्या सोचती हो, क्या कर रही होगी, क्या तुम पर गुजरती होगी, सब कुछ उसने मेरे मुख से कहलवाया। तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारी हर टीस, तुम्हारी हर तड़प को उसने मुझसे कहा और मैं तुमसे कहता चला गया। उसने कभी भी कोई बात नहीं की तुम्हारे बारे में, तुमसे डायरेक्टली कोई बात नहीं की उसने। तुम उसकी अदृश्य किरदार रही जिसने मुझे प्रेम करना सिखाया, त्याग और समर्पण की भावनाओं से मुझे अभिभूत किया। तुम उसकी अदृश्य किरदार थी, अदृश्य। तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए मोहब्बत दिखाई दी, मेरे लिए उसकी दीवानगी दिखाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ तुम उसके लिए सदैव स्थिर बुद्धि वाली, रिश्तों को समझने वाली एक परिपूर्ण किरदार ही रही। सितारों से झिलमिल उस आकाश के नीचे तुम कहानी कहती रही, मैं सुनता रहा। मेरे राइटर को मेरी प्यास न दिखाई दी। उसने उन संवादों को, उन घटनाओं को कहीं नहीं लिखा। उस रात मेरे राइटर ने मुझे पूरा का पूरा तुम्हारे हवाले किया था मुझे, और कहा था, लो ये किरदार है, संभालो इसे। और जब प्यास मुझे लगी और मैंने तुमसे पानी मांगा था, तो मेरे ही झूठे पानी को आधी गिलास जो बचा था उसे तुम पी गई थी। और मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरा झूठा पानी है, क्यों पी रही हो इसे। और तुमने क्या जवाब दिया था? कहा था, गैर का नहीं तुम्हारा। मुझे याद है, आज भी अच्छी तरह याद है। क्या कहा था तुमने? गैर का नहीं तुम्हारा तो ही है पिया। उस रात मैं समझ गया था कि मेरे राइटर ने मुझे तुम्हारे पास क्यों बैठाया। तुम मेरे राइटर की एक अदम्य प्यास रही होगी, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए उसने मुझे एक किरदार को जन्म दिया। उसने तुम सारी रात कहानी कहोगी, मैं सुनूंगा। उसी रात शायद यह तय हो गया था, राइटर ने तय कर लिया था कि सारी उम्र तुम कहती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा। मेरे राइटर ने यह तय किया था। जो सो गया शर्त हार गया। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई तो तुम हार गई, यही तय हुआ था ना। लेकिन इस हार जीत का पुरस्कार क्या होगा, क्या ये तय हुआ था? नहीं तय हुआ था। जानती हो क्यों नहीं हुआ था? मैं तुम्हें बताता हूं। उसने हमें उसी आंगन पर छोड़ दिया और कहा कि लो अब कहो कहानी, सुनो कहानी, तय करो जिंदगी के रास्ते, तय करो अपना सफर। अब ये सफर तुम्हारा है, जो मिलेगा वो मुकाम तुम्हारा होगा, जो मिलेगी वो मंजिल तुम्हारी होगी। और शायद यहीं से वह हमारे बीच से हट गया था।
मेरा राइटर मुझे जानता था, क्योंकि मैं उसका लिखा हुआ किरदार हूं। उसने शायद चुपके से यह देख लिया था कि जब तुम कहानी कहते कहते मेरे पैरों के पास सो गई, मेरे पैरों को तकिया सा बना लिया था तुमने, तो जो प्रेम की अनुभूति तुम्हारे लिए प्रज्वलित हुई, जो कशिश तुम्हें देखकर, तुम्हारे चेहरे को देखकर मेरे मन में जागृत हुई, उसमें कहीं न कहीं आकर्षण था, मोह था। तुम्हारे सुंदर से रूप में मैं उलझ गया था। वो इस बात को जान गया था और वहीं से वो हट गया था। मैं शर्त जीता था, लेकिन याद करो, क्या तब भी मैंने कुछ मांगा था तुमसे? तुम्हारे ही सामने इतना निर्लज्ज कैसे हो जाता इतना निर्लज्ज कि कहता कि आओ मेरी बाहों में समा जाओ। मैं तुम्हारे ओठों को चूमना चाहता हूं, प्यार करना चाहता हूं, तो महसूस करना चाहता हूं। कैसे कहता, मैं कुछ नहीं कह पाया था। और जब तुमने दूसरी बार मुझे टोका कि मांग लो, मैं किसी का उधार नहीं रखती हूं, तब भी मैं कुछ नहीं बोला था। और तुमने हंस के कहा था कि राम जी तो स्वयंवर जीत गए, अब जो ये चाहेंगे वही होगा। हाँ। मजाक में ही सही, लेकिन उसने तुम्हारे मुख से कहलवाया था। ये दृष्टांत दिया भी तो एक ऐसे युग पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दिया। यदि मैंने तुम्हें किस करने की इच्छा जताई होती तो क्या होता? लेकिन नहीं, मैं तो तुम्हें संपूर्ण जीवन के लिए मांगना चाहता था तुमसे। बिल्कुल निश्चल हृदय भावनाओं से परिपूर्ण हमेशा के लिए तुम्हारा प्रेम चाहा था, तुम्हारी मोहब्बत मांगी थी तुमसे। काश मेरे राइटर ने मुझे इतना और संवेदनशील बना दिया होता। यह इच्छा मैं तुम्हारी मां के सामने कहता, इस समाज के सामने कहता, किंतु ऐसा हो न सका मेरे हमदम, मेरे दोस्त, ऐसा हो ना सका। और जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में था तुमने दिया, पूरी ईमानदारी के साथ मुझे समर्पित किया। अपनी समस्त अनुभूतियों को, अपनी समस्त संवेदनाओं को मुझे अर्पित किया। देवता बनाकर मुझे पूजा। तुमने अपने प्रेम के सभी अनुराग पुष्प मुझे समर्पित किए, मेरे कदमों में रखे। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, और इसलिए कहता हूं कि राइटर का यह किरदार सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा, सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। तुम जानती थी, मुझसे बेहतर जानती थी, तुम्हारे मन पर तुम्हारा अधिकार तो है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। मुझसे बेहतर जानती थी तुम, और इसलिए शायद तुमने मुझसे एक वचन लिया था, हम मिले बिछड़े कहीं पर भी रहे, पर कभी तुम मुझे दोष नहीं लगाओगे, कभी मुझे बेवफा नहीं कहोगे, जुबान से ही नहीं अपनी अंतरात्मा से भी नहीं कहोगे। यही वचन लिया था ना तुमने। आज शरीर के साथ तुम्हारे सामने हूं, कल को ना रहूंगी, तो तुम मुझे समझना, कोई मजबूरी रही होगी मेरी। उस दिन नहीं मालूम था कि शरीर का इतना मोल होता है, जिसे हम नश्वर मानते हैं, मिटने वाला कहते हैं, उसका इतना महत्व होता है। इस सांसारिक दुनिया में तुमने मुझे अपना मान दिया, सम्मान दिया, अपना मन दिया, हृदय दिया,
अपना आत्मिक समर्पण दिया, लेकिन अपने शरीर से मुझे सदैव दूर ही रखती गई। वर्षों तक तुम्हारी यादों के कारवां के साथ चलते रहने के बाद तुम्हारी मोहब्बतों के उसी एक माइलस्टोन पर उसने, हाँ मेरे राइटर ने मुझसे ही लिखवाया, लिख। मेरे राइटर ने मुझसे क्या लिखवाया कि लिखो, यहाँ पर लिखो तुम्हारा प्रेम क्या है, तुम क्या हो और मैं क्या हूं। मेरा राइटर मुझसे कहता गया, मैं लिखता गया। मैं ठहरा विज्ञान पढ़ने वाला, तुम तो लिटरेचर पढ़ती हो। शायद तुम्हें इसके बेहतर अर्थ समझ में आ जाए। सुनाता हूं। चिर वियोगिनी प्रीत तुम्हारी, प्रेम योगेश्वर क्षण भंगुर काया। कल्प वृक्ष चिर शांत हृदय, स्थिर मन की विस्तृत छाया। हाँ ये हो तुम। इस प्रेम में तुम्हारे शरीर का योग नहीं चाहा तुमने, वियोग चाहा तो वो मिला। हमारी नियति, हमारा भाग, हम दोनों को वही तो दिया उसने। प्रेम क्या है? साधना है, उपासना है, एक तपस्या है, आत्मिक योग का वो परम ईश्वर है, वही मिला। और ये शरीर क्या है? क्षणभंगुर, मिटने वाला, नासवान, मिट्टी। कल्प वृक्ष प्रेम की अवधारणा चिर शांत हृदय की राहों से होकर ही गुजरती है मेरे महबूब। और स्थिर मन बुद्धि एक विशाल बृहद कल्प वृक्ष की तरह उसकी विस्तृत छाया होती। और इस जीवन का क्या हुआ? वही उसी माइलस्टोन पर उसने मुझसे लिखवा दिया कि लिख। अस्तांचल में अस्त सूर्य से ले रश्मि किरण बन मृदुल चांदनी, निशा पथिक सूने अंबर में विचलित अब कुछ शर्माया। कि लिख तो, ये है आज का दिन, ये है तेरी नियति, तेरा भाग्य। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, वह अस्त सूर्य से चमकती रश्मि किरणों को लेता है और शीतल मृदुल चांदनी के रूप में इस सृष्टि को वापस भी करता है, इसी धरती को देता है। सूर्य की सारी गर्मी को समेटकर उसे ठंडा करता है, उसमें शीतलता लाता है, चांदनी के रूप में इस पृथ्वी को वापस करता है। और वह निशा पथिक जब इस सूने अंबर में कुछ विचलित होता है, तब तुम प्रिय साजन, प्रिय का मतलब साजन, की बाहों में लजाती सी सकुचाती सी समा जाती होगी। इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, गलत मत सोचना मेरे बारे में। तुम उसे वही तो समर्पित करती होगी जो कभी मेरा था ही नहीं, मेरा था ही नहीं। कैसे दोषी मान लो तुम? यह तुम्हारा धर्म है, तुम धर्म को निभाती होगी। यह यथार्थ है, होता होगा, जरूर होता होगा, इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि अब मित्रता मेरा धर्म है, रिश्ते नाते बनाने तो मैंने उसी दिन से छोड़ दिए थे, जो विरासत में मिले उन्हें स्वीकार किया, लेकिन मन में एक प्रतिज्ञा ले ली कि अब रिश्ते नहीं बनाऊंगा। तुम अलसाई जबरी बाहों में डूब नेत्र नीरमय बुलाया, फिर भी ऐसा होता है। प्रिय बाहों में अब छोड़ तुम्हें विधु संग आगे बढ़ जाता हूं। हाँ मैं चलती राहों का लेखक माइलस्टोन पर लिखता हूं।
यही नियत मुझसे लिखवाता है हर माइलस्टोन पर जो तुम्हारी मोहब्बतों के मिलते हैं मुझे। कहता है लिखो इसमें। और अब शेष जीवन में दोनों के लिए क्या शेष रह गया, उसे भी लिखवा दिया उसने उसी एक माइलस्टोन पर। स्वच्छंद मधुर तुम्हारी हृदय वेदना, मेरे लिए लिखवा दिया उसने। लिख तू अपने लिए लिख। स्वच्छंद मधुर तुम्हारे हृदय वेदना, सदैव शीतल सर्वथा ध्यान वंचिता, निर्झर बहती विकल रागिनी, मौन साथ अनुरागी पीड़ा। शांत प्रलय सृष्टि में अब शेष प्रेम, जैसे उमड़ा मन में चिर स्थिर यौवन। अनभिज्ञ नहीं तुम रख निज नयन दृष्टि, करती हो आलोकित पथ सर्वथा। सघन रात्रि तम किंतु भयभीत नहीं मैं, आलोकित जीवन के इस पथ पर। अब मैं उन्मुक्त निडर भाव से फिरता हूं। हाँ, मैं चलती राहों का लेखक माइलस्टोन पर लिखता हूं। कहा लिख, कहता गया, मैं लिखता गया। तो क्या अब मैं ये मान लूं कि प्रेम का वो मंदिर, प्रेम का वो निकेत ना रहा? नहीं मेरे महबूब, नहीं, ऐसा नहीं है इसी दुनिया में है, और कहाँ है? तो सुनो मुझसे, मैं बताता हूं तुम्हें। हाँ, ऐसा है अपना यह प्रेम निकेत, नत हो अंबर मिलता धरा आशीष, जहां पृथ्वी और आसमान के मिलने का आभास होता है, जहां धरती खत्म हो जाती है, आकाश झुककर इस धरती को चूमता है, वहां है हमारी प्रेम का मंदिर, प्रेम का घर। काल कलान्वित स्थिर ज्वाला, करती स्पंदित और सदा अनिमेष, जब टकराती बन मृदुल चांदनी तुम, रह जाता मैं बन छाया अवशेष। जब एक शीतल चांदनी की तरह मुझसे तुम टकराती हो, तो मैं एक छाया की तरह, एक अवशेष की तरह अलग, अपने आप से अलग हो जाता हूं। तुमसे मिलकर चाहा है तुमको, थक शून्य पथ पर चलते चलते। और तब मैं छाया बन के रह जाता हूं, और फिर मैं अपने अंदर तुमको ही तो खोजा करता हूं। ये नियति है हमारी, ये भाग्य जो उस राइटर ने लिख दिया, उस भाग्य विधाता ने, उस कलमकार ने कहा लिख रहा हूं तेरा भाग्य, तेरा नसीब, तुझे जीना होगा, इसी के अंदर जीना होगा। तू बगावत नहीं कर सकता, तू मेरा लिखा हुआ है, तुझे मैंने जन्म दिया है, तेरी हर एक सोच को मैंने जन्म दिया है, लिखा है उसने। कितनी दूर भागेगा, किस से बगावत करेगा? तुझे तेरी महबूबा दी वो दुनिया जानती है, वो समझदार है तुझसे, तुझे बहकने नहीं देगी। तू उसी के साथ रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन शरीर के रूप में उसे नहीं पा सकता। उसकी आत्मा में रहेगा, उसकी अंतरात्मा में रहेगा, उसकी निगाहों में रहेगा, लेकिन वो तुझे नहीं देख सकती, ना तू उसे देख सकता। मन की आंखों से उसे तुझे देखना होगा। पहले सवाल का वो जो मन से चाहते हो मुझे या मेरे शरीर को, उसका जवाब उसने इस राह पर, इस मोड़ पर, इन्हीं माइलस्टोन पर उसने मुझे दिया कि देख तू, ये है तेरी नियति, तेरा भाग्य।
उस दिन जो जवाब दिया था उसे सुधार तू और लिख। वो ठीक कहती थी वो कि कल को ये सौंदर्य ना रहेगा, ये रूप ना रहेगा, इन हाथों में झुर्रियां पड़ने लगेंगी, तब किसे चाहेगा तू। तो देख, आज मन की आंखों से उसे देख, उसे उसी रूप में हमेशा देख। इसीलिए धुरियां दी उसने। तू उसके लिए सदैव उसी प्रतिरूप में कायम रहेगा, उसके हृदय में स्थापित रहेगा, और वही पावन प्रांजल मूरत तेरे मन में भी रहेगी। इसलिए उसने हमें वियोग दिया, योग नहीं दिया। इस शरीर को हमसे अलग ही रखा। हटाओ इसे। उस दिन मैं नहीं समझ पाया था। आज जब इतनी दूर आ गया हूं, लिखते लिखते इन्हीं माइलस्टोन पर तुम्हारी यादों के कारवां में, तो मैं समझ पाया आज कि मेरा राइटर मुझसे क्यों ये चाहता रहा, क्यों ये वियोग मांगता रहा। तुम मुझसे कहती रही। इस किरदार को बनाने के लिए उसने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन तुम्हें बनाने के लिए तुम्हें जिया होगा। वो तुम्हारी आत्मा में घुसा होगा, वो प्रवेश किया होगा तुम्हारी आत्मा में। उसने आत्मसात होकर लिखा होगा उसे तुम्हें। उसने तुम्हें लिखा, तुम्हें बनाया, मुझे नहीं बनाया। वो जो कहना चाहता था वो तुम हो। वो जो दुनिया को दिखाना चाहता था वो तुम हो। दिखाता मुझे रहा वो। इसीलिए कभी भी तुम्हारे बारे में एक लफ्ज नहीं बोला वो, कहीं कुछ नहीं लिखा उसने। और चुपके से कह गया कि लिख इसी माइलस्टोन पर। लिख इन्हीं माइलस्टोन पर तू लिख। तुमसे मिलकर चाहा है तुमको, थक शून्य पथ पर चलते चलते। खुद को खोकर पाया है तुमको, पुलकित जीवन रस भरते भरते। चिर शांत अवचेतन मन में, अब तू भी शांत हो जा। सदैव के लिए इस मन को स्थिर रख। चिर शांत अवचेतन मन में तुम मेरी सजीव हृदय वाटिका से, हमेशा हरी भरी पुष्पित पल्लवित हृदय वाटिका के पुष्पों को अब मैं तुमको ही अर्पण करता हूं। उसने कहा कि लिख, अर्पण कर अपने हृदय को, अपने मन को। उसने इस किरदार को समझाया, लिखा उसने कि लिख तुझे ऐसा प्रेम मिला तो क्या बुरा मिला। तरसते हैं लोग, उस अनुभूति को जी अपने अंदर, बगावत मत कर। वो तेरी शांत हृदय स्निग्ध भावना से उज्जवल प्रेम। और तुझे क्या चाहिए? लग्न मंडप में उसने मुझे बैठाया कि देख, दुनिया को देख, महसूस कर उसे, यहां होता क्या है। मन तेरे अंदर समाया है। बैठे किसी और के साथ में। देखिए, शरीर की परिभाषा है, ये आत्मा की नहीं, शरीर की परिभाषा उसने बताई, इस जिस्म की परिभाषा। और कहा अच्छी तरह से देख, समझ ले। आज इसको नहीं देखेगा तो जिंदगी भर कभी समझ नहीं पाएगा। उसी मोह में, उसी बंधन में बंधा रहेगा तू। और तुम्हारे द्वारा उसने मुझे बुलवाया, रास्ता दिखाया उसने मुझे कि पहुंच वहां, और महसूस कर कि उस देहरी में जो हुआ था वही रस्में तो यहां भी हो रही हैं।
यही तेरी नीति है। जब सब कुछ शांत होता है, प्रकृति शांत होती है, तो मन को ऊर्जा मिलती है, विश्वास मिलता है। योगी भटकते हैं, तपस्वी भटकते हैं, न जाने किन किन पहाड़ पर्वतों पर जाकर उपासना तपस्या करते हैं। तुझे तो तपस्या मैंने तुझे इसी धरातल में दी, तेरे पास रहकर तुझे बताया, देख साधना क्या होती है, तपस्या क्या होती है, आंसुओं का मोल क्या होता है, दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। लेकिन तू एक ऐसा पात्र बन जो इसमें समाहित हो सके। निरर्थक नहीं है तू मेरा लिखा हुआ पात्र है। उस पात्र में ये सब रखे जा सकते हैं। कोई उथला व्यक्ति, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि मैं अपने राइटर का शानदार यूं उसने मुझे कर दिया है। शानदार पात्र हूं, पूरी शान और शौकत के साथ तुमसे नजरे से नजर मिला सकता हूं। उसने कहा शांत 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 शांत। अब मैं तुझसे कैसे कहूं मेरे राइटर कि तूने मेरे साथ नाइंसाफी की। यदि तूने मुझे विरह दिया, वेदना दी, पीड़ा दी, तो उसे सहन करने का सामर्थ्य दिया, शक्ति दी। इतनी सुंदर मन वाली महबूबा दी कि ले, ये तुझे बताएगी कि मोहब्बत के मायने क्या होते हैं। ये तुझे समझाएगी कि प्रेम होता क्या है। जब समझ जाए तो लिख इन्हीं माइलस्टोन पर, तू मुसाफिर है, ये मील के पत्थर तुझे मिलेंगे उसकी मोहब्बतों के। तू उस पर लिख अपनी दास्तान, कह जमाने से लोग आते हैं जाते हैं गुजरते रहेंगे, लेकिन ये मील के पत्थर तब भी यहीं रहेंगे, तेरी मोहब्बतों के, उसकी मोहब्बतों के निशान लिए इसी जमीन पर।